हेलो ब्यूटीफुल ट्विन सोल्स। डीएम की करंट एनर्जी जो बनी हुई है उसमें डीएम की बात आज पहले कर लेते हैं कि डीएम जो हैं इस समय अपने लाइफ के मोस्टली लेसन सीख चुके हैं कि उन्होंने इतना स्ट्रगल देखा, या ये कहें कि डिवाइन ने उनको इतना स्ट्रगल दिखाया है कि सबके जो ट्रू फेस थे वो उनके सामने आए हैं। जिन फैमिली को, जिन फ्रेंड्स को, जिनको वो अपना समझते थे कि ये मेरे सुख दुख में मेरे साथ खड़े होंगे, पर जब वक्त आया तो उन लोगों ने सबसे पहले उनका साथ छोड़ा। तो आज उनको कद्र पता चल रही अपनी डीएफ की कि वो किस तरीके से मेरे साथ हर बुरे वक्त पे भी खड़ी रहती थी। चाहे फाइनेंशियल ही इशू होते थे तो भी वो मेरा साथ देती थी, हेल्थ इशू होते थे तब भी मुझे सजेस्ट करती थी, कि हम मेरी केयर करती थी एक माँ की तरह। तो ये चीज़ें उनको रियलाइज़ हो रही हैं और बहुत ज़्यादा उनकी पर्जिंग हो रही है। इस समय पे रोते हैं, मिस करते हैं, क्योंकि उनके साथ भी हेल्थ इशू चल रहे हैं, कुछ भी उनकी लाइफ में अच्छा नहीं हो रहा है। तो इस समय ये कहें कि ज़्यादातर वो देख लिया उन्होंने, जो जिस चीज़ की ईगो उनको रहती थी ना, कि उनकी ईगो सबसे बड़ी यही थी कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे साथ मेरे रिश्ते खड़े हुए हैं, मेरे साथ ये, मेरे साथ वो। तो उनको लगता था कि अगर एक डीएफ नहीं भी मिली तो भी मेरी लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। तो यहाँ डिवाइन ने उनको इस तरीके से तोड़ा है ना, कि अब उनको चीज़ें समझ में आने लगी, रियलाइज़ होने लगी हैं। बहुत ज़्यादा मिस करते हैं डीएफ को, ख़ास तौर पे रात के सामने आपको ज़रूर 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 ये फ़ील होता होगा कि डीएम या तो टेलीपैथी से आपसे बातें कर रहे हैं, या उनका टच फ़ील हो रहा है, या जैसे उनकी सोल आपके आसपास है, आपको देख रही है, या आपसे मर्ज होना चाहती है। क्योंकि इस समय सिचुएशन ऐसी है कि इतना गंदा वो खुद ही सब कुछ कर चुके हैं ना, कि चाहकर भी वो डीएफ के पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि मैं किस मुंह से उसके सामने जाऊं, क्योंकि वो इतना गंदा सब कुछ पहले ही कर चुके हैं। तो और दूसरा, डिवाइन टाइमिंग भी एक मैटर करता है, कि जो कहलवाते हैं डिवाइन उनके मुंह से कहलवाते हैं, तो उनको भी ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मैंने ऐसा किया या मैंने ऐसा कहा तो क्यों कहा। तो मिसिंग एनर्जी उनकी बहुत ज़्यादा है, और अब धीरे धीरे उनको चीज़ें रियलाइज़ होनी शुरू होंगी, क्योंकि ऑलमोस्ट उनके कार्मिक लेसन कंप्लीट होने ही वाले हैं, या ये कहिए कि हो चुके हैं। तो जैसे जैसे पोर्टल नज़दीक आएंगे वैसे वैसे उनको और क्लियरिटी मिलती जाएगी इन चीज़ों को लेके, और वो चीज़ों को अच्छे से समझने लगेंगे। और डीएफ की बात करें तो डीएफ को इस समय बहुत ज़्यादा नींद आना, मिसिंग एनर्जी उनको भी होना, क्योंकि वो डीएम की एनर्जी भी पिकअप कर रही हैं। और उनको बॉडी पेन तो इस समय मेजरली बना हुआ है ही सबके साथ, सब कमेंट में भी बताते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा बॉडी पेन फील होता है। तो कलेक्टिव में क्योंकि ये एनर्जी बनी हुई है, और आप डीएफ अपने चक्रास को ज़रूर बैलेंस करके रखें, उन पे वर्क ज़रूर करें। ख़ास तौर पे आपका रूट चक्र, आपका सैक्रल और आपका थर्ड आई चक्रा, क्योंकि ये मेन चक्रास हैं आपके। वैसे तो सारे ही चक्रास मेन होते हैं, पर इन तीनों का ब्लॉक होना अच्छा नहीं है, तो आप इन पे ख़ास तौर से ध्यान दें। जितना इनर वर्क कर पाते हैं आप उतना ही करें। मैं हमेशा कहती हूँ जितना भी इनर वर्क करें, पूजा पाठ करें, जितना आप खुशी से करेंगे वही यूज़फुल है। बाकी ज़बरदस्ती करने का कुछ भी फ़ायदा नहीं होता। आपको जब मन अच्छा लगे तब आप अपना कोई एक इशू उठाकर उस पर अपना वर्क कर सकते हैं, कि आज चलो मूड सही लग रहा है तो मैं इस इशू पे अपने वर्क करती हूँ, या अपने माइंड को समझाती हूँ। जो डीएफ बैलेंस्ड है उनकी एनर्जी बहुत अच्छी बनी हुई है इस टाइम पे। उनको ट्रिगर्स तो मिल रहे हैं कार्मिक से, थोड़ी देर वो अपसेट भी होती हैं, बट फिर एकदम से अपने मूड को संभाल लेती हैं कि ठीक है। मतलब जो एकदम से वो गुस्सा एकदम से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता था ना, कि अरे मुझे कैसे कह दिया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो अब वो इतनी डाउन हो गई कि हाँ, थोड़ा बहुत हल्का रिएक्शन देके वो चुप हो जाती है, फिर उस बात को लेट गो कर देती हैं। चीज़ों को मतलब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया जो उनकी लाइफ में हो रहा है, चाहे फाइनेंस को लेके, चाहे डीएम को लेके, चाहे किसी को भी लेके। तो एक्सेप्टेंस में है डीएफ, कि उनको ठीक है जो हो रहा है डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है, वो मेरे लिए जो करेंगे अच्छा करेंगे। इस टाइप की एनर्जी डीएफ की बनी हुई है।
एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे और ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि डीएम इस समय बुरी तरह से हताश हैं, निराश हैं। अगर वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं या ज़्यादा आपकी एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं तो प्लीज़ स्टे अवे, क्योंकि वो अभी अवेकन नहीं है। अगर वो आपके पास आ भी रहे हैं तो सिर्फ आपकी एनर्जी लेने। और एक बात हमेशा ध्यान में रखिए कि डीएम आपको सबसे डिफरेंट क्यों समझते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाई है, आपने दिखाया है कि आप भी कुछ हैं। आप ऐसे ही नहीं कोई हैं कि जब वो चाहेंगे आपको छोड़ देंगे, जब चाहेंगे आपसे बात कर लेंगे। तो वही वर्थ आपको अपनी बना के रखनी है। अगर कॉल आती है बहुत नॉर्मल होके बात करना है, आपको गरज बिल्कुल भी नहीं दिखानी है अपनी, क्योंकि अगर आप फिर उनके सामने गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, तो ये समझ लेना कि जितनी जर्नी का रास्ता आप क्रॉस करके आए हो ना, आपको डिवाइन वापस उसी रास्ते पे पहुंचा देंगे कि चलो बेटा फिर वहीं से अब शुरुआत करो, क्योंकि अभी लेसन सीखे नहीं हैं अपने। और डीएम भी फिर वही सब चीज़ें ट्रिगर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका भी यही काम है कि जो लेसन नहीं सीखे हैं वो फिर से ट्रिगर करवाएंगे। तो इस समय बहुत अवेयर रहना चीज़ों को लेके कि आसपास सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मुझे कैसे रिएक्ट करना है, डीएम के साथ कैसे डील करना है। ये माइंड सेट आपको पहले ही अपना बना के रखना है, ताकि जब सिचुएशन आपके सामने आए तो आप उसको अच्छे से हैंडल कर पाएँ। और सॉन्ग मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आपके डीएम की फीलिंग्स जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट।